अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम लगता है पूरी तरीके से करप्ट हो गया है। क्योंकि क्लास 10th की बात करें या नीट की बात करें, सब जगह करप्शन ही करप्शन है। बड़े बड़े व्हाइट कॉलर लोग इस करप्शन में शामिल हैं। पहले नीट का एग्जाम लीक होता है, फिर क्लास 10 के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों का पहले ही क्वेश्चन गलत आता है। और कभी कभी तो क्लास 10th के 12th के बच्चों का क्वेश्चन पेपर को स्कैन करते तो वहां पर गाने चल जाते हैं यूट्यूब वीडियो। और अब क्लास 12th के साथ ओएसएम का सिस्टम लाकर उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सीबीएसई ने बच्चों की लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, उन्हें धोखा दिया है रीवैल्यूएशन के नाम पे। स्टूडेंट के साथ धोखा करा है सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन के नाम पे। पहले कहते हैं हम रीवैल्यूएशन करेंगे, और क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन विंडो ओपन कर देते हैं। जब बच्चा अप्लाई करता है तो उस विंडो को बंद कर देते हैं, फिर अप्लाई करता है फिर बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं फिर बंद कर देते हैं। यानी कि आपसे अपने टेक्निक ग्लिचेस नहीं संभाले जा रहे हैं, तो क्या गारंटी कि बच्चे की कॉपी बिल्कुल स्कैन नहीं होंगी प्रॉपर। आज भी देखिए न्यूज में बहुत सारा खबर आई है मीडिया के माध्यम से कि बताया गया कि जिस बच्चे की कॉपी आई है एक्चुअल में रिलीज हुई है, उसमें कुछ कुछ कॉपियां बिरल थी, बिरल कॉपियां थी, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था, है ना। और बाकी स्टूडेंट्स की कॉपी डाउनलोड ही नहीं। 3 लाख से ज्यादा रिक्वेस्ट है, जिसने पेमेंट कर दी। 3 लाख से ज्यादा की रिक्वेस्ट है, जिसमें से कुछ ही की कॉपियां आई हैं। सीबीएसई का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर हम कॉपियां देंगे। यानी कि जिस बच्चे ने 2 दिन पहले करा उसकी कॉपी आ जाएगी, यानी कि जो आज करेगा उसकी 4 दिन बाद आएगी क्या? जब तक तो विंडो पर ऑफ कर दोगे, और विंडो भी ऑफ ही है। टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस कर दिया विंडो को, रिवैल्यूएशन वाली विंडो को उन्होंने आउट ऑफ सर्विस कर दिया। इसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी लाइव स्ट्रीम की थी, स्टूडेंट से बात की थी, सबने ही बताया हमने पेमेंट कर दी है। मैक्सिमम स्टूडेंट के, हजारों स्टूडेंट के साथ मेरी बात हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया सर हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिली। मैंने 20 से 30 बच्चों के फॉर्म भरे हैं ऑनलाइन, लेकिन उसमें भी किसी बच्चे का, किसी का पेमेंट तक अटक गया, किसी की पेमेंट नहीं आई। यहाँ तक की कहानी अटक जाती है। और किसी की भी स्कैन कॉपी मैंने अपने हाथ से डाउनलोड नहीं करी ना। अभी तक इतने सारे कमेंट में किसी बच्चे ने कहा कि हम पे स्कैन कॉपी है। किसी एक बच्चे की स्कैन कॉपी मीडिया में चल रही है लगातार, वो कॉपी पूरी तरीके से ब्लर है, उसमें बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा। क्या इसका मतलब ये तो नहीं सीबीएसई को पता लग गया कि हाँ जी हमने ब्लर कॉपियां छापी हैं और इन्होंने विंडो को शांत करके कॉपी को दोबारा स्कैन करने में तो नहीं लग गए हैं ये? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी बच्चे, ऐसा हो सकता है ना। वो अपने करप्शन को छुपा रहे हो। तो अगेन आपके साथ बच्चे धोखा हुआ है, मेहनत आपकी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई है सीबीएसई ने। आप देख सकते हैं कि हम जब सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाते हैं, ये वेबसाइट है, जैसे मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब क्या ओपन है भाई? एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक ऑफ एग्जाम 2026। अब क्या है भाई, सीधा साइड पे क्लिक करते तो साइड नहीं चलती, क्योंकि साइड अंडर मेंटेनेंस है एंड विल बी अवेलेबल सून। यानी साइड इनके मेंटेनेंस पे चल रही है। बच्चों का फ्यूचर मेंटेनेंस पे है क्या भाई? है, आपने तो बच्चों का फ्यूचर भी सूली पे चढ़ा दिया। आप खुद देखिए 23 तारीख का अपडेट बिल्कुल लिमिटेड देते हैं और अपने सर्कुलर में डरा धमका देते हैं बच्चों को, और उसके बाद कहते हैं कि भाई क्या होगा। अरे तो सीबीएसई से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें। बच्चों ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, ओएसएम सिस्टम बंद किया जाए और नेक्स्ट ईयर से इसे अप्लाई ना किया जाए। और अब जो 2 महीने बाद एग्जाम होंगे सप्लीमेंट्री, उसमें भी ओएसएम नहीं करा जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ये आवाज़ हमारी सीबीएसई तक पहुंचे, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे। एंड भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हमारे इंस्टाग्राम पे चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, अगर आप तक भी पहुंची है तो भैया आप भी आवाज़ उठाइए। ये जेनजी का सवाल है, बच्चों का सवाल है, तो इसमें आपको भी उठाना चाहिए सबको। हम किसी पार्टी विशेष या किसी के नहीं है, हमें मतलब है अपने स्टूडेंट से, उनके फ्यूचर से, दैट्स इट। तो जो जो इस बारे में हमारा साथ दे सकता है बिना किसी पॉलिटिक्स के साथ दीजिए और सीबीएसई को टैग कीजिए, सीबीएसई रिस्पॉन्स दीजिए। अभी तक आपने कोई ट्वीट नहीं करा कि आपकी साइट अंडर मेंटेनेंस है। देखिए इस सीबीएसई का ट्वीट हम दिखाते हैं, लेटेस्ट ट्वीट सीबीएसई के हेडक्वार्टर पे। सीबीएसई ने कोई ट्वीट नहीं करा जनाब, देखिए 6 घंटे पहले का सिर्फ ट्वीट है, वो भी आपका गेम के ऊपर है, अंडर 19 बैडमिंटन। उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया है सीबीएसई ने, इनकी विंडो काम नहीं कर रही, इसके ऊपर इन्होंने ट्वीट नहीं करा। प्लस कोई सर्कुलर तो इशू कर देते जनाब, मेन वेबसाइट पे देखिए कोई सर्कुलर इशू नहीं करा। आज हो गई 21 तारीख, कोई सर्कुलर नहीं है। 20 तारीख का सर्कुलर है जिसको उन्होंने डेट एक्सटेंड किया आंसर कॉपी के लिए, एक्सटेंडेड डेट के बारे में बताया। कोई सर्कुलर नहीं आया अभी तक, विंडो डाउन है पूरी तरीके से, ना ही कोई ट्वीट किया गया, ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट आई सीबीएसई के माध्यम से
किसी भी तरीके से सीबीएसई बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है और बच्चों की स्कैन कॉपी उन तक नहीं पहुंच रही है और विंडो पूरी तरीके से करप्ट हो गई है। क्या सिस्टम करप्ट हो गया है हमारा? पूछता है भाई इंडिया आप लोगों से। सारे स्टूडेंट आपसे पूछें क्या सिस्टम करप्ट हो गया कि एक बच्चा गलत हो सकता है, दो हो सकता है, 1000, 2000, 10,000 हो सकते हैं, लाखों लाखों बच्चे गलत नहीं हो सकते, लाखों लाखों बच्चे के नंबर कम नहीं आ सकते, लाखों लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आप खुद समझ जाइए, जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि लाख 2 लाख बच्चे ही हमारी विंडो के लिए अप्लाई करेंगे रिवॉल्यूशन के, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं करा। इट मींस कि जो गलती हुई है वो बहुत बड़े लेवल पर हुई है, ओएसएम से बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, कॉपी प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई है। मीडिया से टेक्नीशियंस बता रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये सब स्कैनिंग तो बच्चों से कराई जाएगी, स्कूल के वॉलंटियर से आपसे कहा कि कॉपी स्कैन कर दिए, 12 पास आउट सबने स्कैन करा, उन्होंने कहा हमें क्या मतलब, स्कैन हो ठीक, हमें तो दिहाड़ी मिली, जल्दी जल्दी करके निकलो, और अपना टारगेट पूरा करके जल्दी जल्दी करके निकलेंगे। अब किसको क्या पता चला स्कैन ढंग से हुई नहीं, टीचर्स को लगा है कि मुझे मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया लग रहा है, चलो नंबर दे देता हूँ, कि जैसे भी है उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कभी कहने चलो कुछ भी है बकवास, जो भी नंबर समझ में नहीं आ रहा, टीचर सोचा मैंने चश्मे का नंबर बदल गया, लेकिन कॉपी तो ब्लर थी पूरी, और पुराने टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती। तो क्या है जी सिस्टम? जवाब दीजिए, स्टूडेंट की तरफ से मेरा जवाब है भाई, आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताइए, और आप अपने कमेंट में राय बताइए, देन उसके ऊपर हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, और सीबीएसई के हेड ऑफिस पर अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे, ठीक है। मैं आप सभी के साथ हूं, तो आप सब नीचे कमेंट करके और वीडियो को आंख की तरह फैलाइए, जितना आप आंख की तरह इस वीडियो को फैलाएंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा, देन उसके बाद हम फिर कुछ एक्शन ले पाएंगे। जब कम्युनिटी बिल्ड होगी देन वी विल डू समथिंग फॉर यू, दैट्स इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे फैलाइए, अच्छी नहीं भी लगे तो भी फैलाइए, क्योंकि सब लोग इस टाइम पे हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप भी दीजिए, वीडियो को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसी सीबीएसई की अपडेट आती है, अगर विंडो अपडेट होती है तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, जैसी उस टाइम पे अपडेट हुई थी मैंने कहा गुड न्यूज़, लेकिन वो गुड न्यूज़ आज बैड न्यूज़ में बदल गई बच्चे, क्योंकि सीबीएसई लगातार आप लोगों की फीलिंग से साथ खेलिए, सीबीएसई धोखा दे रही है हम लोगों को, ये बिल्कुल सच बात है, सीबीएसई हमें लगातार धोखा दे रही है, धोखे में रखा है सीबीएसई ने। रिवैल्यूएशन के नाम पे अगेन एंड अगेन धोखा। का रिवैल्यूएशन विंडो ओपन होती है, सुबह को चलती नहीं है, शाम को बंद हो जाती है, फिर भी रिवैल्यूएशन विंडो ओपन होती है, सुबह को चलती नहीं है, शाम को बंद हो जाती है। अरे चलती नहीं है, बंद हो जाती है, चले बंद हो तो समझ में आता है, चलती नहीं है बंद हो जाती, कल 22 तारीख 23 तारीख आ जाएगी, तो कैसे रिवैल्यूएशन होगा बच्चों का, बताइए, जवाब दीजिए। सीबीएसई, सीबीएसई को मेंशन कीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को मेंशन कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज रिप्लाई कीजिए। और मेरे सारे क्रिएटर्स, सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज रेज द वॉइस, सब लोग आवाज उठा रहे हैं अपने अपने लेवल पे, मुझे पता है, लेकिन हमें स्टूडेंट के साथ आना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, एंड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बेटा जी फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा।